अमरपाली दुबे का एक फ़िल्म आया है, जो कि वो दिन भर चिपकी रहती है टीवी से और फ़िल्म का नाम है टीवी वाली बहू। और जब शादी से पहले वो टीवी पे दिन भर रहती थी, घर के कोई काम नहीं करती थी, उसकी मम्मी, उसकी छोटी बहन, पापा परेशान रहते थे, टीवी देखती रहती, घर के कोई काम नहीं करते थे, शादी हुआ तो इसका क्या होगा? तो फाइनली जब उसका शादी होता है, शादी के बाद जब घर पहुँचती है तो घर में शादी में तो दहेज बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बड़ा-सा टीवी मिलता है। अब वो बोलती है टीवी हमारे रूम में लगेगा, तो उसका जॉइंट फैमिली होता है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। फूफा-फूफी, उसका लड़के का सास-ससुर, दादा मतलब बहुत से लोग रहते हैं, तो परेशान रहती है कि टीवी कहाँ लगेगा मेरा घर से मेरे दहेज से जो आया है। तो सभी बोलते हैं कि हॉल में लगेगा, हॉल में नहीं आँगन में लगेगा। तो आँगन में फाइनल लगता है, उसके रूम में नहीं लगता। अब ये परेशान टीवी देख नहीं पा रही है, इससे सारा घर का काम करवाया जा रहा है, काम कर रही है, टीवी देखने के लिए नहीं मिल रहा। सभी घर वाले बैठ के टीवी ही देख रहे हैं। ये दिमाग लगाती है कि हमको कैसे टीवी देखना है और अपने रूम में टीवी को लगाना है। तब ये अपना षड्यंत्र रचती है, चाल चलती है। सबसे पहले दादाजी को बोलती है कि सब टीवी में चिपके रहते हैं, टीवी का आवाज़ ज़्यादा रहता है, हमको कुछ अच्छी चीज़ सुनाई नहीं देता है, खाना ठीक से नहीं बन पाता, कभी जला देती है सब्ज़ी, कभी चावल गील कर देती है, इस तरह। और उसके बाद रात में अच्छा षड्यंत्र रचती है, सेटअप बॉक्स निकाल के फेंक देती है, बोलती है चोर ले गया, आँगन में है तो आज चोर ले गया सेटअप बॉक्स, कल टीवी ले जा सकता है, तो टीवी को हटा दे। वो तो बड़ा बोलते हैं कि टीवी छोटी बहू के रूम में है। अब इसको और परेशानी, टीवी छोटी बहू के रूम में लग गया, तो ये तो खुश हो गए कि हम अब अकेले बैठ के टीवी देखेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, टीवी का जिसको लत लगा वो टीवी देखने के लिए उसके घर वाले सब उसी कमरे में आ जाते हैं, गंदा करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं उसके रूम में ही। अब ये और परेशान कि सारा कोई तो यहीं आ गया हमारे रूम में ही अकेले। तो फिर सोचती है कि अब करना क्या है? तो दिमाग लगाती है कि अब हमको एक सख्त बहू बनना पड़ेगा। हम सबसे एकदम बेतुका बात करेंगे। सबको बोलते हैं कि निकल जाइए मेरे कमरे से। आप लोग टीवी देखने के चक्कर में मेरे कमरे में दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता, सब निकलो। सबको निकाल देती है, रूडली बात करने लगती है अपने फूफा-फूफी से मतलब उनके जो घर वाले होते हैं उनसे रूडली बात करने लगते हैं, दहेज का बाइक पे चढ़ने नहीं देते हैं। अब ये अपना असली रूप दिखाने लगती है। उसके बाद घर में कुछ ऐसा संकट आता है परिवार में, तब वो वहाँ खड़ी होती है। सबको लगता है कि अब कौन मदद करेगा, क्या हुआ? तो वहाँ बहू टी वाली बहू अम्रपाली दुबे खड़ी होती है। अब होता क्या है कि एक औरत है उसी घर की जिसको मतलब शादी हुआ रहता है और वो उसके परिवार बोलते हैं कि तुम्हारे गर्भ नहीं टिकता है, तुम मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, तो झलक मरने लगती है। तब जाके बचाती है और बोलती है कि गर्भदान करेंगे। अब उसी पे पूरा खेल है कि कैसे गर्भदान होता है, क्या बच्चा बचता है, बच्चा को गर्भ में होता है अम्रपाली दुबे के में। जब एक्सीडेंट होता है तो बच्चे पे असर होता है, उसकी माँ पे असर होता है। तो फ़िल्म में दिखाया गया है कि एक ही बच सकता है, या तो बच्चा बच सकता है, तो उसकी माँ बच सकती है। अब पूरा परिवार बोलता है, कोई बोलता है बच्चे को बचाओ, कोई बोलता है बहू को बचाओ। अब ये निर्भर करता है अम्रपाली दुबे पर। अम्रपाली दुबे भी चाहती है कि हम चल जाएँ, बच्चे जी जाएँ। तो फ़िल्म देखना आपको पता चलेगा कि आखिर में कौन जीता है, क्या अम्रपाली दुबे चली बसती है या फिर बच्चा बच जाता है, क्या है सारा कुछ खेल। फ़िल्म एक मज़ेदार एंटरटेनिंग है, देखना। सबसे पहले तो आपको नटखट एक लड़की देखने को मिलेगा, फिर वो बहू बनती है, बहू के बाद फिर एक अच्छी घरेलू संस्कारी बहू बनती है, उसके बाद फिर बदमाश बनती है, फिर एक ज़िम्मेदार बहू बनती है। आपको सारा कुछ फ़िल्म में देखने को मिल जाएगा कैसे एक ज़िम्मेदार बहू बनती है। तो देखना जाके फ़िल्म का नाम है टीवी वाली बहू, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप लोग को पता है कैसे जुगाड़ के साथ देखना। अगर देखें कमेंट में बताएगा तो कैसा लगा था ये हमारे लिए सब कुछ। तो उसके बाद